अब ये हाईवे इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? देखो, ये हाईवे 3 स्टेट्स की इकोनॉमी चलाता है। उत्तराखंड हो गया वहां पर, फिर बीच में यूपी हो गया, अब आगे हरियाणा हो गया। 3 स्टेट्स की इकोनॉमी को कनेक्ट करने वाला हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अभी बिल्कुल नया हाईवे बना है, मुजफ्फरनगर शामली पानीपत हाईवे। तो ये हाईवे के पता आगे अभी आपको देखो इसकी इंपॉर्टेंस। हाईवे है छोटा ये, बट इसकी इंपॉर्टेंस देखना भी आप अभी आगे आपको मैं बताऊंगा ये किन किन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है और कैराना स्पेशल क्यों है, ये भी आगे आएगा। अब आप इस ब्रिज के नीचे से अगर आप जाएंगे तो शामली का इलाका आ गया। ये शामली यहाँ पर आ गया। शामली इस सिटी जो है इस ब्रिज के नीचे से राइट मुड़ जाएंगे, वो शामली है। लेफ्ट में सारा शामली है और टुवर्ड्स हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं पानीपत के साइड में। बिल्कुल खाली, ज्यादा भीड़ भाड़ रोड नहीं है इस पे। बट आने वाले टाइम के अंदर आप सोचो यूपी का ये एग्रीकल्चर बेल्ट जो है, गन्ना का जो बेल्ट है, और ये जब मीट करेगा पानीपत के इंडस्ट्रियल बेल्ट से, तो संगम से कुछ ना कुछ तो बढ़िया बनने वाला है। इसलिए इस हाईवे को बनाया गया है। इसलिए हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए। ऑब्वियस है, ये सारी चीजें फ्यूचर के लिए बनाई जाती हैं। ये नहीं कि आज बना कल से तैयारी शुरू होगी, नहीं। धीरे धीरे करके जब हाईवे और रोड्स अच्छे बनने लगते हैं तो वहां पर वही पुरानी बात हमेशा वापस, क्या वहां पर इंडस्ट्री आनी शुरू होती है। जब इंडस्ट्री आनी शुरू होती है तो लोग रहने आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए नए नए हाईवे बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और पुरानी सिटीज को डीकंजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये हाईवे बड़ा जरूरी है और आपको दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो ऑफिशियली ये हाईवे का नाम मुजफ्फरनगर शामली पानीपत हाईवे कहते हैं इसको। और ये जो है ये 709 सीरीज जो है वो ए और डी, ABCD, ये 4 हाईवे फैमिली में से एक है। ये आगे देखो कैराना शहर, लेफ्ट यहां से ये आगे एक और ब्रिज आ गया। ये इस ओवर ब्रिज के अगर लेफ्ट निकल जाएंगे तो हम चलाएंगे कैराना शहर के अंदर। अगर हम सीधे जाते जाएंगे तो हम टुवर्ड्स पानीपत की तरफ निकल रहे हैं। तो ये उसी फैमिली के ये एक और इसके अंदर आप हाईवे ऐड कर लीजिए 709 AD। अभी हम जिस पे चल रहे थे वो B था और दूसरा वाला C था। तो ये AD फैमिली, ये 4 जो हाईवे उनकी फैमिली में से एक है। और ये आ गया जी कैराना शहर। जो कैराना शहर के अगर वीडियो देख रहे हैं तो थम्स अप, एक कमेंट प्लीज बनता है। और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। वीडियो कंटिन्यू है। थैंक यू मतलब वीडियो बंद नहीं हो गया, वीडियो कंटिन्यू है। जब उत्तराखंड की गाड़ियां दिखने लग गई, अभी हम उस पे दूसरे हाईवे पे चल रहे थे तो उसके अंदर थे दिल्ली हरियाणा की गाड़ियां घूमती थी। अब यहाँ उत्तराखंड की गाड़ी भी ऐड हो गई है। तो ये सब पीछे पीछे उत्तराखंड से लोग इस हाईवे को बहुत यूज कर रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड से लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं और टुवर्ड्स पानीपत जाने के लिए कितनी बढ़िया चीज बन गई। पानीपत आगे आप हिमाचल में पूरा निकल सकते हैं। वहां से हिमाचल पानीपत चंडीगढ़ होते हुए आप हिमाचल पूरा आपकी एंट्री हो जाती है। हिमाचल में कहीं भी जाइए, पंजाब में कहीं जा सकते हैं। तो कितनी अच्छी शानदार बीच की कनेक्टिविटी है। और यहाँ से करनाल देखिए राइट है, यहाँ से करनाल आप राइट मुड़ जाएंगे। ये करनाल जाने के लिए बहुत मतलब एक छोटे से हाईवे के अंदर कितनी सारी चीजें करके आई जा रही है। ये देखिए ये क्या जगह आ गई अब, खुरगन एंड करनाल, ये लेफ्ट और सीधा पानीपत। यहीं से लेफ्ट लेकर राइट मुड़ जाएंगे तो आप टुवर्ड्स करनाल चले जाएंगे। और आगे हम जा रहे हैं पानीपत की तरफ। तो उत्तराखंड से कवरेज पूरी हो गई, यूपी से कवरेज हो गई, हरियाणा हो गया। ये सारा ये हाईवे बना के देना है। कैराना शहर चल रहा है। कैराना शहर से किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? देखो क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ आपसे, मैं पता लगे कि भाई हाँ लोगों को क्या क्या नॉलेज है। कैराना शहर क्या है? कैराना शहर एक अपना संगीत का घराना, जैसे ग्वालियर घराना, ऐसे कैराना घराना भी है। इसके बारे में पता कि पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको पता लगेगी। ये वही शहर है जहाँ से कैराना घराना का पैदाइश हुई थी। हम कैराना पास कर रहे हैं और क्या हाईवे का मतलब ये ओवर ब्रिजेस का बहुत बड़ा जाल बना हुआ है, एक के बाद एक। मैंने तीसरा चौथा आगे तो छोड़, अभी हम 20 किलोमीटर भी नहीं चलेंगे हम लोग।
20 करोड़ में तीसरा या चौथा ये ओवरब्रिज हमें मिल गया, बहुत शानदार। आसपास देखो क्या प्यारा, क्या है भाई, खेत देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, क्या ही ग्रीनरी। जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं वो तो चलिए ठीक है, कोई बात, इन्होंने तो ये वाली चीज करी होगी, बट जिन्होंने नहीं किया वो कभी एक बार फ्रेश गुड़, गरम गरम जो गुड़ निकलता है ना, उसको एक बार टेस्ट करके देखना, एक आपको अलग ही एक्सपीरियंस आएगा। और जिन्होंने किया वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फ्रेश गुड़ का एक बात ही अलग है। और यहाँ के इलाके में तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, क्योंकि यहाँ पर गुड़ की मिल बहुत ज्यादा है, तो उनको तो आइडिया रहेगा। देखिए ये कोई नई नई जगह आ रही है भैया, पंजीठ रामडा, रमाडा तो बहुत फेमस होटल चेन भी है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा, मतलब काफी। और देखो एक ब्रिज आ गया भाई, ओवर ब्रिजेज ने यहाँ मजे करा दिए, बहुत ओवर ब्रिजेज बने हुए, एक के बाद ओवर ब्रिजेज आए जा रहे हैं यहाँ पर। और अब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स पानीपत के साथ। पानीपत के बारे में एक चीज तो आपको पता होगी, बाकी तो और चीजें भी आगे बताता हूँ मैं। बस एक चीज कि इंडियन ऑयल की, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है पानीपत। यस, अगर आपको नहीं पता तो मेन रोड पे ही है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर, जाके एक बार चक्कर के आइए, वहां से कभी गुजरे तो जरूर देखिए, बहुत बड़ी है पानीपत शहर के। काफी लोगों को वहां पर जॉब्स मिलती है और ऑब्वियस है इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करती है इंडियन ऑयल की रिफाइनरी, तो जाके देखने लायक चीज है। सोनोली खुर्द यहाँ से मुड़े लेफ्ट नीचे से, और ये जो पीछे टोल गया था, इस टोल पे कोई टोल बूथ नहीं था। यहाँ पर से कैमरे से सीधा आप खोले थे, कोई आपको पूछने जांचने कोई चेक करने वाला नहीं था। तो ये धीरे करके चीजें हर जगह पे आने वाली है, जहाँ से टोल बूथ हटते जाएंगे और धीरे करके बैरियर भी हट जाएंगे, आप सीधा क्रॉस करते जाइए। जो अब आने वाले टोल बूथ है सारे ऐसे बनने वाले हैं। शानदार ओवर ब्रिजेस का जाल है, एक के बाद एक। और ये सोनोली खुर्द बहुत बड़ी जगह है भाई, काफी देर से ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर से ऊपर हो गया। और ये हर जगह का बोर्ड आ रहा है सोनोली खुर्द, और साथ में भी एक जगह और निकली बापोली। देखो इंडस्ट्री वगैरह काफी यहाँ पर यार, हाँ अच्छी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। जैसे जैसे हम पानीपत के पास पहुंचते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बड़ी होती जा रही है। ये देखिए काफी बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वेरी नाइस। लॉजिस्टिक्स और ये सब यहाँ पर काफी है। धुआं निकल रहा था, मतलब फैक्ट्रियां बढ़िया चल रही है भाई, वेरी गुड। आई होप इनको एनर्जी अच्छे से मिल रही होगी, गैस वगैरह इनकी लगते हैं, ये सारी चीजें ये लोग वैसे खुद भी प्रोड्यूस करते हैं। गवर्नमेंट ने इनको ये भी मैंडेट दिए हुए हैं कि आप खुद प्रोड्यूस करो, अगर आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे तो हम आपसे खरीद भी लेंगे। ये दोनों चीजें होती है इसके अंदर। तो ये लगता है ये खुद भी प्रोड्यूस करते हैं। अभी आप आगे और काफी चीजें आ रही हैं बताने के लिए। ये आ गया दिल्ली, हम यहाँ से सीधा जा सकते हैं, रोहतक सीधा हो गया, पानीपत यहाँ से 12 किलोमीटर के बाद राइट। हाँ तो वही जो NH-44 का कनेक्शन आएगा, वहां से राइट मुड़ेंगे तो टुवर्ड्स आप 12 किलोमीटर जाएंगे तो आगे पानीपत पहुंच जाएंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे तो टुवर्ड्स दिल्ली निकल जाएंगे, तो हमारा वो EP वाला रास्ता आ जाएगा। तो EP अगर आदमी देख रहा है वहां से आदमी आराम से EP मुड़ जाएगा, ये चीज हो जाएगी। इन हाईवे सिस्टम्स के थ्रू गवर्नमेंट वेस्टर्न यूपी को एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बनाने वाली है, क्योंकि दिल्ली के मार्केट बहुत पास है, पंजाब का इतना बड़ा कॉरिडोर है जहाँ से इतना सामान बनता है, हरियाणा बगल में है, और ये अपना यूपी का ये वाला इलाका, इसको इंडस्ट्रियल इलाके में डेवलप करके बहुत जबरदस्त ग्रोथ को दिया जा सकता है। फैक्ट्रीज यहाँ पर बहुत आसपास है। अगर यहाँ पर लॉजिस्टिक्स और कोल्ड स्टोरेज, यस क्यों कोल्ड स्टोरेज क्यों, क्योंकि साथ में आप इसको जोड़ दो, वेस्टर्न यूपी का इलाका तो है यही उत्तराखंड और बगल में हिमाचल, ये चंडीगढ़ से ऊपर ये जो हिमाचल का इलाका शुरू हो जाता है, यहाँ से जो सब्जियां आती हैं अगर उनको ढंग से रखा जाए वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में उनको फैलाया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत सेंट्रल इलाका, बहुत मौके की जगह है, और इसलिए यहाँ पर इनको बहुत बड़े बड़े हाईवे से जोड़ा जा रहा है। देहरादून का एक्सप्रेस वे का हो गया, जिसपे अभी हम चल रहे हैं, ये शामली पानीपत, इन सब के थ्रू इस इलाके को बहुत बढ़िया डेवलप कर सकता है। ये जगह कौन सी आ गई, रिसालू डडोला, कहाँ बड़े प्यारे प्यारे नाम आते हैं। मेरा आदमी कैसे बोलता है, बॉस कब तू रहता है, मैं डडोला में रहता हूँ, सुन के मजा आता है। मैं रहता हूँ, मैं रिसालू में रहता हूँ, ब्यूटीफुल नेम्स यार, मजा आ गया सुन के नाम। और तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनती जा रही है इन हाईवे को देखकर। ये हाईवे तो उस हाईवे से बहुत ही प्यारा है। इस हाईवे पे अब तक एक भी गड्ढा नहीं मिला है, एक भी पैच वर्क नहीं मिला है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश हाईवे है, बिल्कुल फ्रेशनेस की खुशबू आ रही है यहाँ से, सही में
ड्राइव कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं टुवर्ड्स NH44 और पानीपत की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाला टाइम ये एग्रीकल्चर के लिए फेमस होगा कि लॉजिस्टिक्स के लिए? फ्यूचर में आप क्या देखते हैं उसको, इस जगह को कैसे बनना और कैसे बनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं इस जगह को? आपका क्या थॉट है कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर यहां तक आ गए हैं तो बस बनता है यस सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। नहीं, कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो भी। अब पानीपत सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया है और पानीपत बहुत फेमस है। देखो, अपनी हिस्ट्री की तो ऑब्वियस फेमस है। पानीपत की जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो तो जिसने इंडिया की हिस्ट्री चेंज करी है इन लड़ाइयों ने। पानीपत इज कॉल्ड द गेटवे टू इंडिया। पानीपत के थ्रू ही मेजर जो आए हैं जिन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, वो यहीं से उनकी एंट्री हुई थी। तो पानीपत तो बहुत मेजर एक जगह है, बट वो तो हिस्ट्री हो गई। अब पानीपत इस टाइम पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनता रहा है। देखिए सामने फैक्ट्री जरा, क्योंकि यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस है। यस, टेक्सटाइल बहुत बड़ा है यहाँ का टेक्सटाइल और कारपेट मेजर हब है पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरी इंडिया के लिए। ये देखिए आप, क्या फैक्ट्री शानदार है। काली वाली फैक्ट्री कितनी प्यारी लगती है। तो ये हम पानीपत में एंट्री कर रहे हैं। द इंडस्ट्रियल हब ऑफ हरियाणा, नॉर्दर्न इंडिया, और टेक्सटाइल हब तो पूरी इंडिया के लिए बहुत बड़ा है। तो ये इस पानीपत में हम अब जा रहे हैं। और आपको पीछे मैंने बताया था कि इंडियन ऑयल की बहुत बड़ी रिफाइनरी यहाँ पर है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की बात हो जाए। 3 लड़ाइयाँ लड़ी है पानीपत में। बताइए कमेंट में कौन कौन सी लड़ाइयाँ, अगर आपको याद है, आपको पता है, आपने उनके बारे में पढ़ा है। टुवर्ड्स अब हम ऐड हो गए NH44 पे। देखो क्या प्यारी स्मूथ ड्राइव है, मतलब ये ड्राइव करके मजा आ गया। आज वैसे एक तो है कि अर्ली मॉर्निंग ड्राइव करने में मजा ही लोग होता है, ये तो नो डाउट अबाउट इट। ये तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता जी, ये अर्ली मॉर्निंग ड्राइव बहुत ही शानदार होती है। बट ये ड्राइव तो बहुत ही एक नंबर थी। अब यहाँ से हम लोग यूटर्न ले रहे हैं, क्योंकि अब अपने आप को वापस जाना है उसी रास्ते पे, है ना। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था अक्षरधाम की तरफ, और वहां से फिर आपको एक पूरा 360 हो जाएगा, आना जाना पूरा पता लग जाएगा कि कैसे इस अपने पहुंचना है। ये हमने यूटर्न ले लिया है, तब दिखाने लगे कि देखिए शामली अगर आपको जाना तो लेफ्ट जाइए, रोहतक जाना तो जिससे आप इधर को जाके लेफ्ट जाके फिर आपको राइट मुड़ना पड़ेगा। और दिल्ली के लिए अब हम टुवर्ड्स, हम लोग यहाँ ना दिल्ली वहां से चलेंगे वापस अपने ईपी से आगे कनेक्शन बनाएंगे टुवर्ड्स देहरादून एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे और सीधा नोएडा निकलेंगे। तो अपने पूरा टर्न डिग्री मार के वहां पहुंचते हैं। अब हम आगे मैजेस्टिक लगता है, देखो बिल्कुल मैजेस्टिक NH44 में, क्या बड़ा शानदार लगता है। और इसको K2K भी कहते हैं, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी। ये पूरा जोड़ता है। मैं इस पे मैंने ऑलमोस्ट गोवा तक ट्रैवल किया हुआ है। ऊपर मैं कश्मीर तक नहीं गया हूँ। अब एक ऊपर वाला कश्मीर जाना है, फिर गोवा से आगे कन्याकुमारी जाना है। तो ये पूरे का पूरा अपने एक बार ट्रैवल हो जाएगा। घर से बाहर निकले एक बार ट्रैवल करके देखो भाई, मजा आता है। नथिंग लाइक रोड ट्रिप यार। रोड ट्रिप से बढ़िया दुनिया में कोई चीज नहीं। अब बरसातें आने वाली है। आप लोगों को जिनको भी ट्रैवल पसंद है और जिनको बरसातें पसंद है, एक बार वेस्टर्न घाट्स को क्या आइए। एकदम महाराष्ट्र और गोवा का जो इलाका है ना, क्या बरसात होती है और क्या ही सुंदर हो जाता है। इट्स अ मस्ट वॉच, जरूर देख के आइए इसको। तो जैसे ही आप पानीपत का नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? पानीपत की लड़ाइयां, नो डाउट अबाउट इट। जिसने हमारी पूरी हिस्ट्री को चेंज किया वो है पानीपत की 3 लड़ाइयां। 1526, 1526, 1556, 1556 एंड 1776। 1776 है ना, नहीं सॉरी 1761, 1761। इन 3 लड़ाइयों ने इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस किए, और ये पानीपत में ही सारी लड़ाइयाँ हुई। तो पानीपत को, ये दिमाग में सबसे पहले पानीपत वाली चीज बसती है ना, और फिर पानीपत की रिफाइनरी या देन फैक्ट्रीज। ये तो है, नो डाउट।
और ये हम इस टाइम पे गुजर रहे हैं NH44 की फूड बेल्ट से, पराठा बेल्ट जिसे कहते हैं ना, द सिटी ऑफ पराठा। ये आ रहा है मूर्थल। अब मूर्थल में आप देख लो, बस यहाँ पर सारे पराठे 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 भैया, जैसे अमरीक सुखदेव ने इस इलाके को पूरे रेवोल्यूशनाइज कर दिया। शुरुआत उसी से ऑलमोस्ट लगता है, मुझे याद है, जैसे हम लोग जो आ रहे हैं तब से जो देख रहे हैं वो अमरीक सुखदेव ही था। अब तो बहुत खुल गए, अब तो अक्रॉस खुले पड़े हैं, बट खतरनाक जी। मतलब यहाँ पर हर घर के हर मतलब रोड पे हर जगह पे पराठे पराठे है बस। जितने भी जाओ, पहलवान का और गुलशन का, अमरीक का, लाइन से पराठे पराठे, मतलब अमेजिंग पराठा है यहाँ पर। और पराठा भी बहुत बढ़िया, पराठा बहुत अच्छा है। पराठे के साथ पराठे के साथ घी मक्खन वगैरह ये सब एंड ऑल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक बार वंस ट्राई बनता है। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए सामने KMP EP हम जा रहे हैं, और आपको राई जाना। राई इज वेरी फेमस फॉर वन थिंग, वन इंस्टीट्यूट, वन मोर क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। देयर इज अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट इन राई। उसका पढ़ाई लिखाई से थोड़ा कम मतलब है, उसका बाकी चीजों से बहुत मतलब है, जो हमें एक्चुअली इंटरेस्टेड होता है। तो राई को आप चेक करो, और हम सीधा जा रहे हैं टुवर्ड्स EP एंड KP, और हम टुवर्ड्स मुड़ जाएंगे फिर EP में, और अपना वापस एक पूरा सर्कल को करते हैं और देखते हैं वहां से हम कितनी देर में पहुंचते हैं। और NH44 से ये अपना ईस्टर्न पेरिफेरल के उसको एग्जिट को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर ना बोर्ड एक तो बहुत बड़ा है, पर इसका जो एंट्री है बहुत छोटी है। पता ही नहीं लगता कि आप किसी गली में घुस रहे हो, तो उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो बोर्ड काफी बड़ा लगा हुआ है, ये लिखा हुआ देखिए आपको लेफ्ट, ये आगे कि यहाँ से अब आपको लेफ्ट मुड़ना है। यहाँ से आप KMP के लिए चले जाओगे, लेकिन अगर आगे टर्न मारोगे तो राइट में टुवर्ड्स KMP चले जाओगे, और लेफ्ट जाओगे तो टुवर्ड्स EP निकल जाओगे। पर ये वाले एग्जिट के बाद जो अगला एग्जिट आएगा वो बहुत ध्यान से देखना, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये अचानक से वाला कट आ जाएगा, ये इसमें हमें एंट्री करनी है। अब यहाँ निकल जाएगा अपना पलवल और टुवर्ड्स अपने नोएडा के लिए, इस जगह से एंट्री करनी है। और ये बहुत छोटा सा कट है, तो इसको आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, इस कट से आप आराम से निकल जाए जिससे। हम लोग अब शामली से अपना पानीपत से NH44, अब हम आ गए EP पे। ये पूरा एक 360 डिग्री करते हुए EP पे इस टाइम पे चल रहा है। यहाँ पर स्पीड 120 के करीब अलाउड है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो अब धीरे धीरे करके खराब हो जाएगा। यस, अब इसके स्ट्रक्चर में शुरुआत में अच्छा है, बाद में इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इस पर ट्रक्स चल के और या जो भी थी क्वालिटी जैसी भी थी, अब इतना गाड़ी चलाने का मजा इस पे आज की डेट के अंदर नहीं आ रहा है। ये बात पक्की है कि गाड़ी का चलाने का वो मजा नहीं है जो, वैसे आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा मजा आया ना, वो मजा आया था जब हम लोग जा रहे थे बागपत से शामली। वो रास्ता बहुत ही बढ़िया था, उसका हाईवे फिर भी बेटर था। यहाँ पर देखो एक जॉइंट में इतनी गाड़ी हिलती है, जॉइंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जबकि ये पूरे का पूरा सीमेंटेड हाईवे है। उसके बाद भी क्वालिटी इतनी मजेदार नहीं है इसकी। और इस टाइम पे हम लोग यमुना जी के ऊपर से गुजर रहे हैं। जैसी बरसातें खत्म होती है, यमुना जी बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, और बरसातों में क्या रौद्र रूप होता है सही में। एंड यदि थोड़ा सा बम्पी बहुत है, नो डाउट बम्पी बहुत है। अब ये जो आगे हमारा को एक कनेक्शन मिलने वाला है 2.5 किलोमीटर बाद, जो कि हमें टुवर्ड्स मुड़ेगा नोएडा की तरफ। अब आप इस रोड से देखिए आप कौन कौन लोगों को फायदा होगा, किस किस जगह पर रहने वालों का। जो नोएडा जाते थे उनको पहले आगे तक जाना पड़ता था EP के ऊपर। EP पहले आप नोएडा तक जाओ, ऑलमोस्ट वो गाजियाबाद तक पहुंचते थे, वहां से अंदर करते थे। यहाँ से सीधा नोएडा की एंट्री मिल गई। साउथ दिल्ली वालों को सीधा यहाँ से मिल जाएगा DND डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ से। इससे कितना फायदा हो जाएगा। देखिए साउथ दिल्ली को अगर जाना है लोगों को, आगे नोएडा वालों को, इन सब लोगों को ये पहले से कट मिल जाएगा। करीबन मैं ना करते 25-30 करोड़ फर्क पड़ता है लोगों को। बहुत शानदार बनाया भाई, बहुत मजा आ गया इस चीज को देख के। ये जो नए नए आइडियाज निकाले हैं, जो नए नए रोड्स डेवलप हुए हैं, मतलब ये वाला जो अभी अपने कंटिन्यू कर रहे हैं, जो ये शामली वाला कट, ये कितने देखिए 3 स्टेट को कितने बढ़िया से मिलाता है। ये छोटे छोटे से हाईवे मिला के कितनी बढ़िया कनेक्टिविटी बन रही है, और लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो रही है। बहुत बढ़िया। पर ये हाईवे का यार, हाँ ये जो कनेक्शन बने हुए हैं ना बीच में, ये अच्छे नहीं है, ये प्रॉब्लम है अभी यार सही में। अब यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, ये आगे कट, ये है एग्जिट NE2 पे, ये है एग्जिट 1B दिल्ली लेफ्ट। यहाँ से हमें ये कनेक्शन, और यहाँ से हमें बाहर लेना है। यहाँ से हम बाहर ले लेंगे। ये अपने इंडिकेटर दे दिया, टिक टॉक
नाउ वी गेट आउट फ्रॉम हियर। ओनली गेट आउट मतलब क्या से वी एग्जिट फ्रॉम हियर। गेट आउट देखो कितना फर्क हो जाता है, अगर गेट आउट बोलो तो अभी बुरा मान जाएगा। एग्जिट इज फाइन, तो वी एग्जिट फ्रॉम हियर। ये हम यहाँ से बाहर निकले। यहाँ से ये 2 कट हैं, अगर राइट जाएंगे टुवर्ड्स कुंडली निकल जाएंगे। यहाँ से हमें बाहर की तरफ लेना है, दिल्ली की तरफ। ये इधर, हाँ ये इसके पीछे पीछे ट्रक के नहीं, वहाँ क्या पता आपके टाइम में ट्रक ना हो तो हमें बाहर की तरफ लेना है। इस ट्रक के पीछे पीछे मुझे जाना है, हम सबको नहीं। ये आगे बाहर, ये आगे, ये टोवे हमारे सीधा वहां से जोड़ देगा। ये बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, अति उत्तम। ये वापस हम आके ऐड हो गए अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। ये आ गए, क्या बढ़िया। आपको देखो पूरा एक चक्कर घुमा दिया यहाँ से लेके वहां तक का फुल चक्कर हो गया ये वाला। यहीं से स्टार्ट किया था हमने, अब इस पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं टुवर्ड्स अक्षरधाम। और फिर आगे जहां से आपको दिल्ली ओपन होती है, दिल्ली के डिफरेंट कट यहाँ से आते जाएंगे। तभी इस रोड पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम आ गए हैं फाइनली जहां से हमने स्टार्ट किया था, अक्षरधाम। अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन ये आ गया हमारे बगल, हमारे राइट में। यहाँ से अगर हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम चले जाएंगे टुवर्ड्स इंदिरापुरम गाजियाबाद की तरफ। सीधा चले जाएंगे तो हम निकल जाएंगे टुवर्ड्स नोएडा की तरफ। और यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे तो हम निकल जाएंगे टुवर्ड्स प्रगति मैदान की तरफ। और ये ऊपर जा रही है मेट्रो। क्या बढ़िया जंक्शन है, और क्या किसी मौके की जगह से ये फ्लाईओवर स्टार्ट किया, वो अपना एक्सप्रेस वे स्टार्ट किया देहरादून। तो देहरादून एक्सप्रेस वे का बहुत फायदा बहुत लोगों को मिलेगा। ऑलराइट, तो इसके साथ ये वाले वीडियो का एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय बाय।